हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे उससे पहले जस्ट हम एक पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों कि क्वाड्रिलेटरल हम बोलेंगे किसे, और क्वाड्रिलेटरल अगर हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमने फाइंड किया, तो क्या आने पर, यानी डिस्टेंसेस किस रेशियो में आने पर या क्या क्या इक्वल होने पर हमें पता चलेगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है या किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का सबसे पहला जब हम देखेंगे दोस्तों, तो हमारा स्क्वायर होता है। स्क्वायर में क्या है कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये हमारा स्क्वायर होता है। फिर हम दूसरा बात करेंगे तो दूसरा रोम्बस होता है, जिसके सभी साइड्स यानी चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं लेकिन उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तीसरा हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं दोस्तों। और जब हम फोर्थ बात करते हैं पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं लेकिन उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। यही होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब इन्हीं सब में हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चारों साइड को फाइंड करेंगे दोस्तों। अगर उसके सभी साइड्स आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब या तो वो स्क्वायर है या तो वो रोम्बस है। और अगर उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल आए तो या तो वो रेक्टेंगल है या तो वो पैरेललोग्राम है। फिर हम इनमें फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके डायगोनल को। अगर उसके डायगोनल्स इक्वल आ गए तो हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। तो आपका फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि ए को हमने -1 -2 लिया है, बी को 1 0, सी को -1 2 एंड डी को हमने -3 और 0 लेके रखा है दोस्तों। तो अब हम इनके डिस्टेंसेस निकालेंगे और इन पॉइंट्स पे सबके वैल्यूज को लिखेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, तो 1 यानी कि -1 एंड -1 होल स्क्वायर। हमने ए का पहला पॉइंट लिया और बी का पहला पॉइंट लिया, तो -1 होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, -2 -0 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारी वैल्यू आएगी -1 -2 यानी कि -2 होल स्क्वायर और प्लस -2 -0 दैट मीन्स -2 होल स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। अब जब स्क्वायर रूट ऑफ ए का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको 2 का मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स मिलेगा, और जब आप पेयर बनाएंगे तो आपको वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा ए बी का डिस्टेंस दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड डिस्टेंस बी सी की। बीसी में देखेंगे दोस्तों हम, बी पॉइंट 10 है, सी पॉइंट -1 2 है। तो हम माइनस करते हैं, -1 होल स्क्वायर प्लस 2 -0 होल स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप सी के पॉइंट से बी को पॉइंट को माइनस करिए या बी के पॉइंट से सी को पॉइंट को, सेम ही बात है दोस्तों, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो -1 यानी कि -2 हो जाएगा दोस्तों। -2 का हम स्क्वायर करेंगे और 2 -0 दैट मीन्स 2 स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम इनकी वैल्यू निकालेंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 और 2 का होल स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। यानी जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 टाइम्स 2 मिलेगा, यानी स्क्वायर रूट से एक 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से बीसी की वैल्यू जो मिल गई हमें वो 2√2 मिल गई। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा यानी कि सी डी डिस्टेंस का। जब हम सी डी की बात करेंगे दोस्तों, तो हम सी में से डी को माइनस करें या डी में से सी को, दोनों एक ही बात होती है। तो हम सी से डी को माइनस करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट -1 है, तो -1 से हमें -3 को माइनस करना है, इसलिए -2 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है और दूसरा ऑलरेडी 3 के पास है, इसलिए 2 माइनस हो गए, फिर प्लस हमने लगाया और दूसरा हो जाएगा 2 -0 होल स्क्वायर। इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 3 होल स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा +2 होल स्क्वायर। तो -1 + 3 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगी। और 2 का स्क्वायर 4 होता है दोस्तों, प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ गई, और जिसकी वैल्यू हम 2√2 लिखते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब हम लास्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे, जिनमें से 3 हम निकाल चुके हैं, तीनों आपस में इक्वल हैं। हम फोर्थ डीए की बात करते हैं और देख लेते हैं कि उसका डिस्टेंस क्या आता है।
अब जब d में से a या a में से d माइनस करेंगे दोस्तों, तो पहले हम d से a माइनस कर लेते हैं, तो -3 लिखेंगे, फिर -1 और टोटल का होल स्क्वायर प्लस लगाएंगे दोस्तों, और 0 -2 होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब हम आगे जब बात करेंगे तो -3 + 1 हो जाएगा, -3 + 1 होल स्क्वायर, और प्लस करेंगे दोस्तों 2 होल स्क्वायर, फिर -3 + 1 दैट मीन्स -2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में लिखेंगे। इस तरह से -2 का होल स्क्वायर 4 और +2 का होल स्क्वायर भी 4 हो जाएगा दोस्तों, और इन दोनों की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 2√2। तो जिस तरह से आपने देखा दोस्तों, ये चारों डिस्टेंसेस यानी ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेम हो गया, 2√2 हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम ये नहीं होंगे, क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा। लेकिन अब इन दोनों में से कौन सा है, ये फाइनलाइज हम कैसे करेंगे, तो ये फाइनलाइज होगा उनके डायगोनल्स को फाइंड आउट करके, क्योंकि अगर स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर इनके डायगोनल्स इक्वल हुए तो वो स्क्वायर हुआ, और इक्वल नहीं हुए तो वो रोम्बस हो गया। तो आइए हम डायगोनल्स को देख लेते हैं दोस्तों। अब फर्स्ट डायगोनल की बात करेंगे AC की दोस्तों, तो A का पॉइंट -1 -2 है और C का पॉइंट -1 2 है। तो हम A में से C को माइनस करेंगे, तो -1 -1 टोटल का होल स्क्वायर, और प्लस लगाएंगे दोस्तों -2 और -2 दैट मीन्स -2 इन दोनों का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस आ रहा है, मतलब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है दोस्तों। तो स्क्वायर रूट हम करेंगे तो -1 + 1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 + 1 है, और -4 का होल स्क्वायर √16 होता है, जिसकी वैल्यू 4 होती है। इस तरह से हमने देखा कि AC की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे डायगोनल यानी कि BD। जब हम BD डायगोनल की बात करेंगे दोस्तों, तो D से अगर हम B को माइनस करते हैं तो थोड़ा हमें इजी जाएगा, क्योंकि पहला नंबर ही हमारा निगेटिव है। तो -3 -1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -0, तो 0 -0 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 0, तो -3 -1 दैट मीन्स -4 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में हो गया दोस्तों। और आप जानते हैं कि निगेटिव चीजों का भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। इस तरह से वैल्यू हमारी √16 आ गई, और उसकी वैल्यू 4 होती है। तो आपने देखा कि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं। इस तरह से ये जो ABCD है, फर्स्ट पार्ट है 6 का, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ना कि रोम्बस होगा। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट हमारा स्क्वायर होगा। अब हम सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें हमने A पॉइंट को -35, B पॉइंट 31, C पॉइंट 03 और D पॉइंट -1 -4 ले लिया। अब हम चारों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस 1 बाय 1 करके निकालते हैं। तो सबसे पहले A और B के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। तो पहला नंबर हमारा -3 है, और उसमें से -3 का माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे दोस्तों, और इस तरह से 5 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -3 दैट मीन्स -6 होल स्क्वायर, और प्लस 5 -1 मतलब 4 होल स्क्वायर, और -6 का होल स्क्वायर 36, 4 का होल स्क्वायर 16, और ये हो गया √52। और जब आप इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ये कुछ 2 √13 मिल जाएगा आपको। इस तरह से फर्स्ट वैल्यू यानी AB के बीच का जो डिस्टेंस मिल गया वो हमें 2 √13 मिल गया। अब हम सेकेंड यानी कि BC की बात कर लेते हैं। BC की बात करते हैं दोस्तों, तो BC का कोऑर्डिनेट 31 और B का कोऑर्डिनेट 31 और C का कोऑर्डिनेट 03 है। इस तरह से 3 -0 होल स्क्वायर और प्लस 1 -3 होल स्क्वायर, 3 -0 दैट मीन्स 3 स्क्वायर, और 1 -3 दैट मीन्स -2 होल स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमें +9 मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 मिल जाता है। इस तरह से हमारी वैल्यू √13 हो गई। ये रहा हमारा BC का डिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं CD पार्ट की। CD के डिस्टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो C का कोऑर्डिनेट 03 और D का कोऑर्डिनेट -1 -4 है। तो हम लिखेंगे 0 माइनस, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में होता है, और दूसरा माइनस हमारी वैल्यू के पास है। इस तरह से इसका होल स्क्वायर किया, प्लस और 3 माइनस, दूसरा माइनस हमारे 4 के पास है। इस तरह से इसका होल स्क्वायर हो गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 0 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी कि हमारी वैल्यू हो गई 0 + 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस किया हमने, और 3 + 4 होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 1 स्क्वायर + 7 स्क्वायर हो जाएगा, और 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 7 स्क्वायर की वैल्यू 49। इस तरह से हमारी वैल्यू √14
50 मिल गई, और जिसे हम सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद तो हमें 5 ऑफ अंडर रूट 2 मिल जाएगा। ये रहा हमारे सी डी का डिस्टेंस। अब हम इन चारों में लास्ट डिस्टेंस यानी कि डी ए की बात कर लेते हैं। तो आइए डी ए को सॉल्व करते हैं दोस्तों। डी ए की बात करेंगे दोस्तों हम, तो डी का कोऑर्डिनेट -1 -4 है और ए का कोऑर्डिनेट -3 5 है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो -1 हमारे फॉर्मूले का माइनस और -3 इसका होल स्क्वायर प्लस दूसरा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे -4 -5 होल स्क्वायर। इस तरह से माइनस माइनस यानी नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आएगी -1 + 3 होल स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर, और -1 + 3 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर और प्लस -9 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें स्क्वायर रूट में 4 + 81 मिल जाएगा, और जो कि इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 85 के। और जब हम देखेंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 17 होता है, जो कि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर कोई भी वैल्यू नहीं निकल सकती। अब हम इसके डायगोनल्स की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उसके पहले हम एक चीज देखेंगे कि हमने ए बी बी सी सी डी और डी ए ये चारों वैल्यूज निकाली, लेकिन चारों डिस्टेंसेस बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसा कि फर्स्ट हमने ए बी फाइंड आउट किया तो उसकी वैल्यू 2√13 आई, बी सी फाइंड किया तो √13 आई, सी डी फाइंड आउट किया तो 5√2 आया, और डी ए फाइंड किया हमने तो √85 आ गया। तो ये चारों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब हम डायगोनल भी फाइंड करेंगे तो इनके डायगोनल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट आते हैं, आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये इन चारों यानी कि जब हमने स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की बात की थी तो उन चारों में से किसी से मैच नहीं करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चारों कोऑर्डिनेट्स मिलके किसी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, दो टाइप की चीजें होती हैं, या तो वो जनरल क्वाड्रिलेटरल बन सकता है या फिर वो कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स अगर होंगे तो आपको उस तरह से सॉल्व करके देखना पड़ेगा दोस्तों। तो हम जनरली इसको लिख सकते हैं कि इन चारों पॉइंट से, इन चारों कोऑर्डिनेट से मिलाकर कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अब हम आइए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। तो ए कोऑर्डिनेट हमने 4 5 लिया है, बी 7 6, सी 4 3 और डी 1 2 लिया है। तो सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ए 0.45 है और बी 0.76 है। तो जब हम माइनस करेंगे तो 4 - 7 होल स्क्वायर और प्लस 5 - 6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ प्लस -1 होल स्क्वायर। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर 9 और -1 का होल स्क्वायर 1। इस तरह से वैल्यू जो आएगी वो हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गई। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट यानी कि बीसी की। तो बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे दोस्तों। बीसी के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे दोस्तों, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 7 - 4 होल स्क्वायर और प्लस 6 - 3 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो 7 - 4 दैट मीन्स 3 स्क्वायर और 6 - 3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर। इस तरह से हमारी स्क्वायर रूट की वैल्यू 9 + 9 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 18 हो जाएगी, और जिसे हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आती है। इस तरह से ए बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 10 और बीसी की वैल्यू 3 अंडर रूट ऑफ 2 आ गई। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट सी और डी के बीच का, जो कि सी डी है। तो आइए हम उनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों। तो जब हम सी डी की बात करेंगे दोस्तों तो सी डी में देखेंगे कि सी का पॉइंट 4 3 है और डी का पॉइंट 1 2 है। इस तरह से 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर, और 4 - 1 दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 3 - 2 दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं दोस्तों 9 होता है और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से हमारी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गई। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पार्ट यानी कि चारों डिस्टेंसेस को हमें फाइंड करना होता है। तो 3 डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब हम लास्ट पार्ट की यानी कि डी ए की बात कर लेते हैं दोस्तों। डी और ए के बीच का डिस्टेंस जब आप निकालेंगे दोस्तों तो हम 1 से 4 को माइनस करेंगे और प्लस 2 से 5 को माइनस करेंगे। इस तरह से हमारी वैल्यू -3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर हो जाएगी, और -3 का होल स्क्वायर 9 होता है दोस्तों और प्लस -3 का होल स्क्वायर 9 होता है। इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 18 हमें वैल्यू मिल गई, और जो कि इक्वल है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि पहली वैल्यू यानी एवी की वैल्यू हमें मिली थी स्क्वायर रूट ऑफ 10, दूसरी वैल्यू बीसी की हमें 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मिली, तीसरी सीडी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 10 मिली, और फोर्थ डिस्टेंस फिर से हमें 3 अंडर रूट ऑफ
2 मिल गया। और जब आप डायग्राम बनाएंगे दोस्तों तो आपको समझ में आएगा कि ए बी और सी डी ये एक दूसरे के अपोजिट साइड्स होते हैं और जो कि इक्वल मिल रहे हैं, और उसी तरह से बी सी और ए डी ये अपोजिट साइड्स होते हैं जो कि हमें इक्वल मिल रहे हैं। इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है इसमें से या तो रेक्टेंगल है या तो पैरेललोग्राम है। अब इसका जब हम डायगोनल निकालेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये वैल्यू क्या है। और आपको आपका आज का यही है दोस्तों कि आपको दोनों के डायगोनल्स निकाल के और कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि ये वैल्यू रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, और बता के प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज 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 दोस्तों हमें इन्फॉर्म करते जाइए कि आपको ये डाउट है, हम उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी का कल्याण करें।